वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आप सभी अपनी एमएनएस सीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वेरियस टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, रिवीजन आपका बहुत बेहतरीन चल रहा है। आई नो एस्पिरेंट्स, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ जो भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं वो एक अलग ही लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पर्सनलाइज गाइडेंस है, साथ ही साथ इंडिविजुअल फीडबैक भी दिया जाता है, मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, पैट के सेशंस होते हैं जो आपको काफी हेल्प करते हैं, और हर सैटरडे मॉक टेस्ट तो है। तो एस्पिरेंट्स ऐसे में बहुत एसेंशियल हो जाता है कि आपको एमएनएस मेडिकल एग्जामिनेशन की भी पूरी नॉलेज हो, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह की भी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगी एमएनएस मेडिकल्स के दौरान, वो भी आपको सब पता होने चाहिए। हम लोग एमएनएस मेडिकल्स पर तो फोकस करते हैं, बट हम दूसरे साइड को भूल जाते हैं। मे भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो सडनली या रैंडमली हमारे सामने आते हैं और हमें परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलता, बट टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है, हमें मेडिकल रिव्यू दे दिया जाता है। तो एस्पिरेंट्स, चलिए आज पहले समझते हैं कि मेडिकल रिव्यू है क्या। अगर मैं बात करूं मेडिकल रिव्यू की, तो जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और अगर आपको किसी तरीके से अनफिट पाया जाता है और कोई ऐसी टेस्ट में अनफिट पाया जाता है जिसमें आप फिट हो सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो आपको कुछ टाइम अलॉट कर दिया जाता है। उस टाइम बीइंग को ही मेडिकल रिव्यू का टाइम बोलते हैं। और अगर आपको परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाता है तो उस केस में आपको मेडिकल रिव्यू मिला है। तो एस्पिरेंट्स, ये तो हो गया मेडिकल रिव्यू क्या होता है। मेडिकल रिव्यू के लिए टाइम कितना मिलता है? तो एस्पिरेंट्स, एमएनएस के मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको मेडिकल रिव्यू दिया जाता है तो आपको 45 डेज मिलते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी मेडिकल फिटनेस को प्रूव करना होता है। और यस एस्पिरेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस मेडिकल रिव्यू के दौरान अपनी फिटनेस को प्रूव किसी न किसी सेंट्रल आर्मी हॉस्पिटल पे ही करना होता है। तो एस्पिरेंट्स, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 to 5 हॉस्पिटल्स आपको लिस्टेड किए जाते हैं, जिसमें से आप अपनी प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं कि आप किस हॉस्पिटल में जाकर अपनी मेडिकल फिटनेस को प्रूव करेंगे। और एस्पिरेंट्स, ये 45 डेज के अंदर ही आपको करना होता है, बिकॉज इसके बाद आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपकी सीट किसी और को एलोकेट कर दी जाती है। इसलिए आज सभी अभी से ध्यान रखें, जो लोग ओवरवेट हैं वो अपने वेट को कंट्रोल करें। जो आपको लगता है कि मेडिकल में मुझे किसी टाइप का मेडिकल रिव्यू मिल सकता है, तो उस वजह से आप घर पे ना बैठे और खुद से भी कोई मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन को ना ले। आपको सिर्फ एक मेडिकल एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करना है फॉर एनी टाइप ऑफ मेडिकल इश्यूज, और उनके बताने पर ही आप कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें। एस्पिरेंट्स, इस तरह से आप ध्यान रखें कि मेडिकल रिव्यू भी हमें ना मिले, हम एक ही बार में अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, हम खुद को इतना फिट रखें, अपनी खुद देखभाल अच्छे से करें, हेल्दी रहें और अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखें। जय हिंद।